जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधेपुरा की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जितने भी यहाँ पर कार्यरत शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं, आप लोग का सीटेट में 60% यानी 90 नंबर से यहाँ पर कम है तो चिन्हित करके एक लिस्ट जो है वो जारी किया गया है। और इस लिस्ट में आपको यहाँ पर टोटल 347 विद्यालय अध्यापक जो है वो देखने को मिलेंगे। यदि आप लोगों का भी इस लिस्ट में नाम होगा तो यहाँ पर जो आपका सीटेट का प्रमाण पत्र, उसके साथ ही जो आपके अन्य दस्तावेज होंगे उसको एक फोल्डर में पैक करके आपको यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो वहाँ पर आपको जो है वो जमा करने को लेकर बोला गया है। ये जो आपका कार्यालय आदेश है, यहाँ पर जो आपके मिथिलेश कुमार हैं जो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मधेपुरा के, तो उनके तरफ से इस जिले के जितने भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको ये आपका पत्र जो है प्रेषित किया गया है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो साफ तौर पर बोला गया कि जो आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट में यहाँ पर 60% यानी 90 नंबर से यहाँ पर कम अंक वाले यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं उनका यहाँ पर प्रमाण पत्र जाँच हेतु यहाँ पर उपस्थित होने के संबंध में आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो 347 टोटल यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं जिनका लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया और नीचे आप यहाँ पर लिस्ट देख भी जो है वो सकेंगे, तो इसमें यहाँ पर बिहार के ऐसे शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं आप लोग का सीटेट में 60% यानी 90 नंबर से कम है और आप लोग का पोस्टिंग यहाँ पर मधेपुरा में है, तो ये जो आपका 347 यहाँ पर जो चिन्हित करके सूची जारी किया गया है तो आप लोगों का भी इसी में जो है वो नाम है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं सिर्फ उनका ही यहाँ पर आपका नाम है और उनकी संख्या यहाँ पर 347 है। यहाँ पर जो बिहार के हैं चाहे मेल हो या फिर फीमेल हैं, आप लोगों को भी इसी सूची में शामिल किया गया है और आपका भी जो डॉक्यूमेंट्स होगा सीटेट का और उसके साथ अन्य दस्तावेज के बारे में यहाँ पर आपका जिक्र किया गया है तो उसका यहाँ पर आपका जांच जो है किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका जांच करने का मेन मकसद है तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और उनका यदि सीटेट में 90 नंबर से कम है तो सिर्फ उनका ही यहाँ पर मुख्य तौर पर आपका जाँच किया जाएगा। क्योंकि इस लेटर में आप यहाँ पर प्रसंग देखेंगे तो इस प्रसंग में जो आपके निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार सरकार की तरफ से जो आपका 15 मई 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था उस आदेश के बारे में यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है। ये आपका आदेश वही है जो आपका शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका बोला गया था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनका भी यहाँ पर सीटेट में आपके 60% यानी 90 अंक यहाँ पर आपका होना चाहिए और जो यहाँ पर फीमेल हैं अदर स्टेट के उनको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन आपका नहीं दिया जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके 60% यानी सीटेट में 90 से कम अंक वाले यहाँ पर आप लोग का चयन बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर आपका हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर आपका बोला गया। और यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपके प्रखंड के अंतर्गत यहाँ पर जो आपके संलग्न सूची है यानी नीचे यहाँ पर जो आपका सूची है तो आप वो जो भी प्रखंड के अंतर्गत आप यहाँ पर आएंगे तो उसमें यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं जिनका सूची क्रमांक है तो उन सभी विद्यालय अध्यापकों को यहाँ पर चिन्हित करते हुए यहाँ पर जो आपका डेट है जो कि डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जो आपका समय जो कि 4 बजे के बाद यहाँ पर आपका बोला गया है 4 बजे के बाद यहाँ पर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो वहाँ पर जो आपका सीटेट का अंक पत्र, उसके साथ ही सीटेट का प्रमाण पत्र, उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका जाति ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पर मधेपुरा के जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वो थोड़ा सा एक स्टेप और यहाँ पर आगे बढ़ गए हैं। अन्य जिले की तरफ से आपने देखा होगा कि सीटेट आपका जमा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका आवासीय यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र, उसके साथ ही आधार कार्ड, उसके साथ ही जो आपका पैन कार्ड होगा, यहाँ पर मूल यानी जो आपका ओरिजिनल है उसके साथ ही एक प्रति में ये जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर फोटो कॉपी कराकर एक फोल्डर में, और यहाँ पर एक फोल्डर में आप लोग को यहाँ पर सभी फाइल अटैच कर लेना है और यहाँ पर स्वयं आपको उपस्थित होकर यहाँ पर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से आप लोग को यहाँ पर भेजने का काम किया जाएगा। कहाँ पर आपको भेजा जाएगा? जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर आपका भेजा जाएगा। समय 4 बजे के बाद से आपको जाना है और डेट आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जैसे यदि आप लोग का पोस्टिंग मधेपुरा अनुमंडल में होगा, आप मधेपुरा अनुमंडल के अंतर्गत आप यहाँ पर शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं होंगे तो 9 जुलाई को जाना है। और यदि यहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग जो आपका उदा किशुनगंज अनुमंडल में यदि आप लोग यहाँ पर होगा तो 10 जुलाई 2024 को जाना है। तो आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आपके पर्यवेक्षक यानी पदाधिकारी हैं यहाँ पर उनको जो है नियुक्त किया गया है। तो ये जो भी आपके दस्तावेज का जांच वगैरह होगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो जांच किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को जाना है, जो आपका फोल्डर होगा उसमें यहाँ पर आपके पैक करके और यहाँ पर टाइमिंग और जो आपका डेट होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। बाकी आप जिस भी प्रखंड में आप लोग का पोस्टिंग होगा तो जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से यहाँ पर आप लोग को जो है वो सूचना मिल गया होगा। अब यहाँ तो ये आपका नोटिस हो गया। बाकी यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आपको यहाँ पर जाना चाहिए उसको लेकर हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। पहला पेज आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका एसटीटी को लेकर कोई आपका मैटर नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जो आपका लिस्ट जारी किया गया उसमें सिर्फ आपके सीटेट को लेकर है और इसमें साफ तौर पर बोला गया कि सीटेट में 60% से कम अंक वाले, 60% का मतलब यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम अंक वाले जो है यहाँ पर विद्यालय अध्यापक हैं उनका यहाँ पर प्रमाण पत्र जाँच करने को लेकर बोला गया। और यहाँ पर जो आपका लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जारी किया गया। इसमें आपका ये नहीं बोला गया कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं
या फिर आप यहाँ पर बिहार के जो है अभ्यर्थी हैं। इसमें आपका रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, यहाँ पर कैटेगरी रहेगा, स्कूल का नाम, स्कूल का जो आपका यूडीआईएस कोड है, उसके साथ ही आपका ब्लॉक, ज्वाइनिंग डेट और आप यहाँ पर टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में है, उसके जस्ट बगल में आपके सिग्नेचर करने को लेकर बोला गया है। तो आप जब जाएंगे तो वहाँ से आप लोगों से सिग्नेचर जो है वो करा जाएगा। ये आपका पहला पेज हो गया। हम अब यहाँ पर जो है लास्ट पेज में आते हैं और आप लोगों के लिए क्या आप लोगों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। सबसे लास्ट पेज में हाँ, अब यहाँ पर आप जो है वो देखिए कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जो आपका 347 टोटल जो विद्यालय अध्यापक हैं उनका यहाँ पर तो आपका लिस्ट जारी कर दिया गया। क्या सभी ये जो 347 विद्यालय अध्यापक हैं क्या सबको यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाना होगा? तो ऐसा आपका बिल्कुल जो है आपका नहीं है, क्योंकि आपने नोटिस में देखा था कि उसमें यहाँ पर 347 लोगों को चिन्हित किया गया है, लेकिन इन लोगों का यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा जो आपका सीटेट का जाँच करने को लेकर, तो यहाँ पर जो भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके तरफ से पहले आपका जाँच किया जाएगा और फिर उनके तरफ से यदि आप यहाँ पर संदेह में आते हैं तब फिर यहाँ पर क्या होगा कि उनके तरफ से आपको यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधेपुरा में आपका जो है भेजा जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो मधेपुरा के जितने भी शिक्षक हैं उनको बस 2 दिन आपका बुलाया गया है, एक तो आपका 9 जुलाई और दूसरा आपके यहाँ पर 10 जुलाई को जो है बुलाया गया है। आप यहाँ पर सोचिए कि क्या 2 ही दिन में यहाँ पर जो 347 विद्यालय अध्यापक हैं और यहाँ पर आपको शाम के 4 बजे के बाद जो है वो जाना है, तो क्या आपका ऐसा संभव हो सकता है? बिल्कुल आपका यहाँ पर संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर जो 347 यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं उनका पहले आपका जो छटनी होगा वो यहाँ पर आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जो है वो किया जाएगा। क्योंकि इसमें इस 347 में यहाँ पर जो बिहार के शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं उनका भी इस लिस्ट में आपका नाम जो है वो शामिल किया गया है। और आप सभी लोग को पता है कि जैसे मान लीजिए आप बिहार के हैं और आपका जो सीटेट में नंबर है वो यहाँ पर आपका 90 नंबर से जो है वो कम है, तो यहाँ पर सबको तो इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि सभी लोग आप जो है वो गलत हैं या फिर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। बहुत लोग यहाँ पर होंगे जो ओबीसी कैटेगरी से होंगे या फिर SC ST कैटेगरी से होंगे या फिर दिव्यांगता कैटेगरी से होंगे, तो आप सभी लोगों का जो सीटेट में नंबर होगा वो यहाँ पर आपका 90 नंबर से कम पर ही आप यहाँ पर पास हो जाते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका जाति, आवास और यहाँ पर जो आपकी ID वगैरह है वो यहाँ पर आपका मांगा गया है, ताकि आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आपका डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो वो उसी टाइम पे आपको यहाँ पर जो है मतलब इस लिस्ट से आपको वो बाहर कर देंगे और आपको बोलेंगे कि नहीं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं देना है, आप यहाँ पर बिल्कुल जो है एलिजिबल हैं। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो अंत में यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका 347 टोटल यहाँ पर लिस्ट है, तो इस लिस्ट में बस यहाँ पर जो अदर स्टेट के जो शिक्षक हों या फिर जो शिक्षिकाएँ हैं बस वहीं यहाँ पर जो है बचेंगे और उनको ही यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो वहाँ पर जाकर आपको जो दस्तावेज वगैरह है एक फोल्डर में पैक करके आपको यहाँ पर जो है वो सबमिट करना होगा। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो भले ही इतनी बड़ी लिस्ट आपका जारी किया गया है, लेकिन इस लिस्ट में लास्ट में यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे सिर्फ वहीं यहाँ पर जो है बचेंगे। तो यहाँ पर चिन्हित किया गया है सीटेट में आप लोग का 60% से कम नंबर है और आपका जो फोल्डर होगा उसमें सीटेट का दोनों आपका दस्तावेज होगा, एक तो आपका जो मार्कशीट होता है और दूसरा आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपका होगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका होगा, आवासीय प्रमाण पत्र भी होगा और ID में यहाँ पर पैन कार्ड और उसके साथ ही जो आपका आधार कार्ड है दोनों यहाँ पर आपका बोला गया। सभी आपका दस्तावेज ओरिजिनल यहाँ पर आपका होना चाहिए। उसके साथ ही जो आपका जीरोक्स होगा तो उसको यहाँ पर आपको एक फोल्डर में जो है पैक कर लेना है। तो ये आपका मधेपुरा का अपडेट है। बाकी आप सभी लोग जिस भी स्कूल में आप लोग का पोस्टिंग होगा वो स्कूल आपके जिस भी प्रखंड के अंतर्गत आता होगा तो जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से आप लोग को यहाँ पर सूचना जो है मिल गया होगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें दोनों TRE को लेकर है, यानी कि आप यहाँ पर BPSC TRE फर्स्ट में हो या फिर आप यहाँ पर BPSC TRE 2 में हो और आप लोग का जो नंबर है वो यहाँ पर आपका सीटेट में 60% यानी 90 नंबर से जो है आपका कम है। तो आप यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। बाकी आप लोग को सूचना जो है मिल गया होगा। देखिए अभी यदि आप लोग का मधेपुरा में पोस्टिंग है तो यहाँ पर क्या है कि बस आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके जो है वो सबमिट कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा तो आपको यहाँ पर जॉब से जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अभी कोई उस तरीके का आपका दिक्कत भी होता है तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मधेपुरा के हैं तो उनके तरफ से आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है मांगा जाएगा। स्पष्टीकरण मांगने के बाद ही यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका चयन प्रक्रिया निरस्त करने को लेकर हो या फिर जो भी आगे की कार्रवाई वगैरह को लेकर है तो वो यहाँ पर आपका किया जाएगा, यानी उससे पहले आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अभी जो आपके दस्तावेज हैं बस वही दस्तावेज आपका जो है वो सबमिट कराया जा रहा है। इस लिस्ट में आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस लिस्ट में आपका TRE 2 को लेकर जो है आपका नहीं दिया गया है, बस यहाँ पर TRE फर्स्ट को लेकर जो है आपका दिया गया है। तो इस लिस्ट को आप एक बार जो है अपने तरीके से जो है वो चेक कर लीजिएगा कि आप लोग का इस लिस्ट में नाम है या फिर इस लिस्ट में आप लोग का यहाँ पर नाम नहीं है। बाकी नाम होगा या फिर नहीं होगा आप लोग को यहाँ पर सूचना मिल भी गया होगा, लेकिन यदि मान लीजिए आपको सूचना नहीं भी मिला होगा तो आप अपने से जो है ये काम जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अब बस आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके सबमिट कराने को लेकर बोला गया है। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से नहीं बताया जाता है तो हम यहाँ पर नहीं सबमिट करेंगे तो हम यहाँ पर बच जाएंगे, ऐसा आपका है तो बिल्कुल आप जो है गलत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आपको ध्यान न दें, इस लिस्ट में एक आपका होगा, कई
कई सारे कैंडिडेट होते हैं कि इस तरीके से छूट जाते हैं, लेकिन आप अपने स्तर से करिएगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी आप सूचना जो है इस तरीके से दे दीजिएगा, क्योंकि सूचना देने में कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। सूचना देने से ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर गलत हो जाएंगे या फिर आपके खिलाफ जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। तो बस अभी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराने को लेकर जो है आपके बोले गए हैं। बाकी अन्य जिले की तरफ से भी आपने देखा होगा कि स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। बाकी अन्य जिले अभी भी ऐसे हैं जहाँ से कोई उस तरीके का सूचना वगैरह या फिर जो आपकी अपडेट वगैरह है बिल्कुल यहाँ पर आपके नहीं है। तो उस जिले की तरफ से भी आने वाले समय में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, या तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराने को लेकर या फिर आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है मांगने को लेकर। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।